भागवत जी की रचना कैसे हुई यह भी बताया है। एक बार की बात है, बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज एक विशाल शिला पर वहां बैठे हुए थे और बड़े चिंताग्रस्त थे कि 17 पुराणों की मैंने रचना कर दी, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ को भी मैंने रच दिया। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एक वेद था, श्री वेदव्यास भगवान ने उसके 3 और अलग अलग भाग किए, वेद हो गए 4। श्री वेदव्यास जी महाराज ने सोचा कि वेदों की भाषा को फिर भी नहीं लोग समझ पाएंगे, तो उस समय श्री वेदव्यास भगवान ने एक पंचम वेद की रचना की और वही पंचम वेद है महाभारत। पर भैया जी बात ऐसी है, जहां भी महाभारत का नाम ले लो ना तो लोग डर जाते, और लोग यदि महाभारत का चित्र भी देख लें तो कहते भैया घर में मत रखो, क्यों महाभारत हो जाएगा। ऐसा ही है। और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ को तो लोग अपने घर में रखते ही नहीं। अच्छा बताइए, यहाँ कितने लोगों के यहाँ महाभारत जैसा ग्रंथ है, बताइए। किसी के यहाँ नहीं। हाँ, गीता जी भले ही होंगे और भी रामायण होगी, भागवत जी होगी, पर महाभारत नहीं होगा। पर ध्यान से सुनो, कान खोल करके, महाभारत में लिखा है कि जिसके घर में महाभारत के जैसा पवित्र ग्रंथ विराजमान होता है उसके घर के सारे झगड़े झंझट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा महाभारत जी में लिखा है। इसलिए जिनके घर में ज्यादा झगड़े झंझट हो उनको महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ को अपने घर में रखना चाहिए, आरती करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लोग रखते नहीं। फिर भी वेद व्यास जी महाराज ने 17 और पुराणों की रचना की, संतोष नहीं हुआ। नारद जी महाराज पधारे। हम विस्तार से कथा नहीं कहेंगे, आप सभी लोग जानते हैं, केवल एक सूक्ष्म दृष्टि से आगे चलते हैं क्योंकि अब समय भी हो चुका है। तो वेद व्यास जी महाराज चिंताग्रस्त थे, नारद जी महाराज आए, नारद जी ने उपदेश दिया और वह उपदेश का पालन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया और भागवत जी के जैसा पवित्र ग्रंथ उन्होंने प्रकट किया। बोले भागवत भगवान की। भागवत जी प्रकट हुई, फिर चिंता हो गई, इतना बड़ा विशाल ग्रंथ तैयार हो गया, इसको दें किसको। गुप्ता जी बताइए, आप लोग, आप अपनी संपत्ति का जो अधिकारी है वह सदपुत्र को देना चाहते हो कि नहीं, कि हमारा जो सदपुत्र उसी को देंगे। ऐसे ही वेद व्यास जी की जो पूरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है वह संपत्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके अधिकारी सब नहीं है, कोई एक परमहंस चक्र चूड़ामणि है वही इसके अधिकारी हैं। इस गद्दी पर बैठने के सबको अधिकार नहीं है। तो इसको पढ़ाएं किसको। तब ध्यान आया, अरे हमारा तो एकमात्र पुत्र है, वह पुत्र तो जंगल में चला गया, वह है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज को बुलाया है, 2 शिष्य भेजे, 2 श्लोक पढ़ाए हैं और आकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और 18,000 श्लोक वाली एक दिव्य संहिता का ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज ने लिया। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा, महाराज फिर यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कैसे सुनाई। और सुखदेव जी महाराज का एक नियम है, कौन सा नियम है, कि वो एक जगह रुकते नहीं है। भैया जी एक जगह नहीं रुकते हैं, एक गृहस्थ के घर में उतनी रुकते हैं कि जितने देर में एक गाय दुही जाती है। बताइए भैया जी, कितने मिनट में एक गाय दुही जाती है। एक गाय को दुहने में 6 मिनट लगते हैं। केवल 6 मिनट तक श्री सुखदेव जी महाराज किसी सदगृहस्थ के घर के सामने खड़े होते हैं और दुग्ध की भिक्षा लेकर के वहां से चले जाते हैं।